नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। इंटरनेट पर एक मीम खूब वायरल है। मीम बॉलीवुड और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। लोग मजे मजे में मीम साझा कर रहे हैं, असलियत जांच रहे हैं। असलियत क्या जांच रहे हैं? असल में मजे ही ले रहे हैं। जो मीम साझा किया जा रहा है उसमें इमोजीज के साथ लिखा हुआ है, बॉलीवुड के किसी भी अभिनेता अभिनेत्री ने इस साल दीपावली पर ज्ञान नहीं दिया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई लाइव है। सच है क्या? असल में दीपावली के त्योहार पर बॉलीवुड के तमाम बड़े और अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं की तरफ से, अभिनेत्रियों की तरफ से प्रदूषण पर प्रवचन देने की परंपरा रही है। इस बार यह परंपरा नहीं दिख रही तो लोग परेशान हैं। क्यों नहीं प्रवचन आया? क्यों नहीं चीजें दिख रही हैं? तो लोग मजे ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का मीम है, लोगों को यह भी लग रहा कि शायद लॉरेंस बिश्नोई के खौफ में बॉलीवुड से दीपावली पर कोई ज्ञान निकल करके नहीं आया। वरना तो पहले दीपावली का त्योहार आते ही बॉलीवुड के तमाम बड़े अभिनेता अभिनेत्री प्रदूषण के बहाने ज्ञान देने लगते थे। दीपावली पर पटाखे ना जलाएं, दिए ना जलाएं, म्यूजिक ना बजाएं, आदि आदि सभ्य समझाइशें आती रहती थी। वे बताते थे कि इन चीजों से प्रदूषण फैलता है, बस घर में चुपचाप बैठे रहें। लेकिन इस बार दीपावली पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। कम से कम ज्ञान देने वाले जो बड़े बड़े लोग थे वे तो सन्नाटे में नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं दिखा। जहां तक बात लॉरेंस बिश्नोई की है तो काला हिरण शिकार मामले में कथित रूप से लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच आने की वजह से गैंग के शूटर्स ने अभी कुछ हफ्ते पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी मुंबई में। तब से बॉलीवुड में कुछ सितारों में अंदर तक डर पसरा हुआ है। डरे हुए वे अंगूठा छाप सितारे भी हैं जो खुद को जज, वकील, संसद और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं खुद को क्या क्या समझकर ज्ञान देते ही रहते हैं। हर विषय पर उनके पास ज्ञान रहता है। खैर दोस्तों, इस एपिसोड में बियॉन्ड बॉर्डर्स के दीपावली पर बॉलीवुड सितारों को लेकर बने मीम्स या लॉरेंस बिश्नोई पर बात करने का इरादा नहीं है। हालांकि बातचीत के केंद्र में दीपावली और बॉलीवुड ही है। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कारोबारी लिहाज से दीपावली देश का कितना बड़ा त्योहार है। समूचे देश में जितनी खरीदारी दीपावली के आसपास होती है उतना किसी भी और त्योहार में नहीं दिखता। हर आम खास अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करता है। कंपनियां नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और फिल्म उद्योग नई नई फिल्में। दीपावली पर हमेशा नई नई फिल्मों को रिलीज करने की परंपरा रही है और होड़ भी दिखता है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि त्योहारी मूड को भुनाना और मोटा मुनाफा कमाना। लेकिन दीपावली पर बॉलीवुड में माफियाबाजी भी दिखती थी। दीपावली के दिन उन्हीं सितारों या बैनर्स की फिल्में रिलीज हो पाती थी जिनका असल में दबदबा होता था फिल्म उद्योग के अंदर। मगर अब ऐसा नहीं, चीजें बदलती दिख रही हैं। शायद सुशांत सिंह राजपूत की मौत बॉलीवुड के मठाधीशों को ले डूबी। इस दीपावली यह बात भी साफ साफ दिख रही है। बावजूद कि दीपावली पर नई और बड़ी फिल्में रिलीज करने की परंपरा अब भी जारी है। इस बार जनता के निर्देशक रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन रिलीज हुई। सिंघम अगेन रोहित की सिंघम फ्रेंचाइजी की फिल्म है जिसमें अजय देवगन ने बाजीराव सिंघम का किरदार निभाया है। कार्तिक आर्यन की भी फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज हुई है। बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे के आमने सामने रिलीज हुई दोनों फिल्में। अच्छी बात यह है कि दोनों फिल्में जोरदार कारोबार कर रही हैं और बता रही हैं लोगों को कि भैया हिंदी फिल्मों के कारोबार के लिए किसी खान सितारे की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे सितारे की फिल्म भी टिकट खिड़की पर दर्शकों की भीड़ जुटा सकती है। हिंदी फिल्म उद्योग किसी खान सितारे के कंधे पर ना पहले था ना अब है। एक्टर अच्छा है, कंटेंट बढ़िया है तो टिकट खिड़की पर फिल्मों का बढ़िया कारोबार तय है। टिकट खिड़की पर अजय देवगन की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 दोनों जोरदार कमाई कर रही हैं क्योंकि दोनों फिल्मों का कंटेंट बहुत अच्छा है। दोनों फिल्मों का वर्ड ऑफ माउथ बहुत बढ़िया है। बहुत लंबे वक्त बाद सिनेमा घरों की तरफ दर्शकों का हुजूम उमड़ता नजर आ रहा है इन दो फिल्मों के लिए। सिंघम अगेन ने घरेलू बाजार में पहले दिन 43 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन निकाला।
सिंघम अगेन ने दूसरे दिन भी 41 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। आज यानी जब यह वीडियो शूट हो रहा है, रविवार के दिन फिल्म की कमाई में और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। तमाम ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिंघम अगेन पहले वीकेंड में 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने भी पहले दिन 36 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन निकाला था। दूसरे दिन भी फिल्म ने 36 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और पहले वीकेंड में सिंघम अगेन की तरह ही कार्तिक आर्यन की भी फिल्म 100 करोड़ की कमाई के जादुई लक्ष्य को पार करती नजर आ रही है। दोनों फिल्मों का कारोबार बॉलीवुड में बदलाव का प्रतीक भी है। कभी यही अजय देवगन की फिल्में, इन्हीं अजय देवगन की फिल्में दीपावली पर रिलीज नहीं हो पाती थी सिर्फ इसलिए कि शाहरुख की फिल्मों को टिकट खिड़की पर चुनौती ना मिले। शाहरुख खान एक जमाने में दीपावली के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। उनका आरक्षण दीपावली के दौरान टिकट खिड़की पर, सिनेमाघरों पर उनकी फिल्मों का आरक्षण था। ऋतिक रोशन और गोविंदा जैसे सितारों की भी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती थी। शाहरुख, सलमान खान और आमिर खान के बीच त्योहार बंट चुके थे। दीपावली का मतलब शाहरुख की फिल्म का रिलीज होना भी बन गया था। टिकट खिड़की पर दादागिरी की वजह से, कोई चुनौती नहीं होने की वजह से शाहरुख खान की घटिया फिल्में भी आसानी से कारोबार कर ले जाती थी। खान सितारों की दादागिरी से समूचा बॉलीवुड परेशान था, लेकिन सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड के खिलाफ जो आंधी चली उसमें अच्छे अच्छे 30 मार्खा मठाधीश हवा हो गए। पिछले 3 दशक में शाहरुख, सलमान, आमिर, चोपड़ा परिवार का यशराज कैंप और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के इशारे पर ही चीजें तय होती थी कि त्योहारी पखवाड़े में किसकी फिल्म रिलीज होगी और किसकी नहीं। अगर किसी ने रिलीज कर भी दी तो बड़े सितारे और बड़े बैनर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सिनेमा घरों और मल्टीप्लेक्स चेन पर दबाव डाल के स्क्रीनिंग पर असर डालते थे। पर्याप्त स्क्रीन ही नहीं मिल पाते थे, सिनेमा घर नहीं मिलते थे, एग्जीबिटर नहीं मिल पाते थे। इस तरह की माफिया बाजी की वजह से बॉलीवुड की कई अच्छी फिल्मों का कारोबार प्रभावित हुआ है। यह इतिहास है, यह तथ्य है। तमाम एक्टर्स ने सरेआम अपना दुखड़ा भी रोया। लोग कारोबारी नुकसान से बचने के लिए बॉलीवुड के मठाधीशों से बचकर रहते थे और तमाम चीजों में तो दाऊद जैसे माफिया चीजों को तय करते थे, फैसला लेते थे। लेकिन देखिए, वक्त ने सबका हिसाब कर दिया। पिछले कुछ सालों से दीपावली आ रही है और जा रही है, मगर किसी खान सितारे की फिल्म सिनेमाघरों में नजर नहीं आती। नजर आ भी गई तो दर्शक उसे भाव ही नहीं देते। शाहरुख खान दीपावली के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन दीपावली पर भी उनकी पिछले कई महीनों से, कई सालों से फिल्में नहीं दिखी हैं और जो फिल्में रिलीज हुई वे एक पर एक फ्लॉप भी हुई। लोगों ने यह भी देखा। अब दर्शक चीजें तय कर रहे हैं। करण जौहर जैसे मठाधीशों की हालत तो आज की तारीख में यह हो गई है कि लगातार फ्लॉप फिल्में बनाने और जनता के गुस्से की वजह से उनकी दुकान बंद होने की कगार तक पहुंच चुकी है। करण जौहर की माली हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उसे अपनी कंपनी तक बेचनी पड़ी, कंपनी का हिस्सा बेचना पड़ा। अभी हाल ही में करण जौहर को धर्मा प्रोडक्शन का 50% हिस्सा आधार पूनावाला को बेचना पड़ा है। यशराज कैंप की हालत खराब है। शाहरुख की पिछली फिल्मों को पीआर के जरिए सफल दिखाया गया, ब्लॉकबस्टर बताया गया। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को कोई पूछ नहीं रहा और लॉरेंस बिश्नोई की वजह से भाईजान की हवा टाइट है। रात को आतंकियों की फांसी पर रोने बिलखने वाले सलमान खान घर से बाहर ही नहीं दिखाई देते, बुलेट प्रूफ कार में ही बैठे रहते हैं। उनके घर की हर खिड़की इस वक्त बंद की जा चुकी है। यहां तक कि कुछ लोगों का दावा है कि टॉयलेट के रोशनदान तक बंद कर दिए गए। बॉलीवुड पर चौतरफा सितम टूटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रदूषण के लिए बड़े सितारों ने ट्वीट नहीं किया तो हम ये मान ले कि बॉलीवुड सुधर चुका है। बॉलीवुड के कुछ लोग असल में कुत्ते की पूंछ की तरह हैं जो सीधे नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, स्वरा भास्कर को ही देखिए। मुंह बोले भाई से निकाह करने और उनके बच्चे की मां बनने के बाद भी स्वरा भास्कर के तेवर बिल्कुल ढीले नहीं पड़े हैं। उनकी आंखें अभी भी गजा और रफा पर ही टिकी हुई हैं। निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाने वाला
महिलाओं पर बलात्कार करवाने वाला हमास का नर पिशाच याह्या सिनवार में स्वरा को क्रांतिकारी और संत नजर आता है। रोजाना के ट्वीट से लग रहा कि अगर स्वरा की गोद में छोटा बच्चा नहीं होता तो वह जरूर गजा जाकर हमास की सेवा करके पुण्य कमाती। बॉलीवुड की कहानियों का कोई अंत नहीं है दोस्तों, बावजूद बॉलीवुड उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां उसे होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।